Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from SDSV Rai Girls Intermediate College, Sisota. जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में दो चैप्टर के बारे में पढ़ाया हूँ। पहला चैप्टर था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा था सेंटेंस टाइप्स। इन दोनों चैप्टर से संबंधित बोर्ड परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है, मैं आज उसको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, मतलब शब्दों को क्रम में रखकर सही वाक्य बनाओ। जैसे दिया हुआ है, सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। अब ये डिसऑर्डर में है, अब इसको ऑर्डर में करना है। तो सी एंजॉयज स्विमिंग इन द रिवर, ये रीऑर्डरिंग हो गई, ये सही सेंटेंस हो गया। सी एंजॉयज स्विमिंग इन द रिवर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, जैसे क्वेश्चन दिया है, टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई और मी बर्थडे ऑन मी। My brother sent a gift to me on my birthday। क्या आंसर हुआ? तीसरा का है क्वेश्चन, It keeps exercise us regular। Regular keeps us fit exercise। इसको अगर क्रम में हम करेंगे तो ये होगा कि रेगुलर कीप्स फिट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, इसको अगर हम रीऑर्डरिंग करेंगे, सही सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, वी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर स्कूल फॉर टीचर्स है, वी शुड हैव respect we should have respect great for our teachers। we should have respect great for our teachers। इसका आंसर ये होगा। me give it to something each, ये क्वेश्चन हुआ। Please give me something to eat, please give me something to eat। अब ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2018 में आ चुका है। अब ये 5 क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बोल देता हूँ, तुम लोग अपने नोटबुक में लिख लो और उसको घर पर बनाना। जैसे मैं पहले टेंस चैप्टर पर डिसऑर्डर वर्ड्स देता हूँ, उसको फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग मेथड्स। अब क्वेश्चन नंबर 1, डू लाइक आई टू टीच यू। क्वेश्चन नंबर 2, they want to school। क्वेश्चन नंबर 3, deliver a speech from our prime minister podium। teach I like to all students। इस तरह से मैंने 4 क्वेश्चन दिया। इस चारों क्वेश्चन को आप लोग रीऑर्डर करोगे तो सही सेंटेंस बन जाएगा। और आपको कुछ और मैं वॉइस पर भी 1-2 क्वेश्चन नोट करा देता हूं।
ग्रामर लाइक्ड ऑल स्टूडेंट्स बाय। अब इसको हम रीऑर्डरिंग करेंगे तो ग्रामर इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वॉइस और टेंस पर हम लोग अपने से भी क्वेश्चन बनाकर और उसको रीऑर्डरिंग में कर देंगे। और फिर से जैसे ही 2020 में ही करीब अक्टूबर नवंबर में मॉडल पेपर आएगा तो उसमें क्वेश्चन सब दिया रहेगा, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन एक दो ठो बोल देता हूँ, उसको नोट करो। आर वी टू स्पीक इंग्लिश रेडी। इसका होगा वी आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, नो KNOW दे स्विम हाउ टू। क्वेश्चन नंबर 3, आर मैनी देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, एम नाउ आई प्ले टू क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टेंस और वॉइस पर भी सेट कर डिसऑर्डर में लिख कर रीऑर्डरिंग करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस होगा। और मॉडल पेपर जब भी आता है अक्टूबर नवंबर में, उस मॉडल पेपर से भी हम क्वेश्चन ये सब सेंटेंस चैप्टर से निकालकर फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग मेथड्स, तो इसको हम बनाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस होगा। अब मैं आप लोगों को अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वर्ब्स, उसके बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले है कि वर्ब का हिंदी क्या होता है। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। और व्हाट इज वर्ब, क्रिया किसे कहती है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के बारे में बताती है। ऑन अदर हैंड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए वर्ब डिनोट्स पोजीशन, एक्शन एंड स्टेट। क्रिया वह शब्द है जो अधिकार, कार्य और अवस्था को बतलाती है। जैसे पोजीशन, वी हैव बुक्स, हम लोग के पास किताब है। यहाँ हैव जो है पोजीशन को डिनोट्स करता है। जैसे यू हैव स्कूल बैग, आप लोगों के पास स्कूल बैग्स है, तो यहाँ हैव जो है पोजीशन को डिनोट्स कर रहा है, तो ये भी हैव क्रिया होगी। अब एक्शन, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो, तो यहाँ लर्निंग क्या है, एक्शन है, क्रिया है। और ये एक्शन को डिनोट्स करता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो एम क्या है, यहाँ क्रिया है, यहाँ स्टेट्स को, अवस्था को डिनोट्स करता है, मैं क्या हूँ। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी, तो यहाँ आर क्या है, वर्ब है जो आपको स्टेट को डिनोट्स कर रहा है। अब हम लोग को जानना है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग अपना नोटबुक निकाल कर सामने रख लो, क्योंकि 9th कक्षा में मैं पूरा डिटेल में लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैं वर्ब का डिफिनीशन और कितने प्रकार के होते हैं पूरा मतलब बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। तो वर्ब वाक्यों में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मेन वर्ब और दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं और वह क्रिया जो वाक्यों में सहायक क्रिया और अकेला आती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। आज मैं यहीं पर अपना टीचिंग स्टॉप कर रहा हूँ।
कल मैं फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।